हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये कह रहा था, तन्मयता से पूरा पढ़ो, टाइम बर्बाद मत करो, एनर्जी बर्बाद मत करो। समय बर्बाद करोगे अभी तो बहुत खराब समय आएगा। बिल्कुल लाइव डेमो देख के आ रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। पूरा तन्मयता से पढ़ो। सब मैं बता रहा हूँ, देखो सर्विस वगैरह नहीं लगोगे, अपने पाँव पे खड़े नहीं होगे तो बिल्कुल नर्क है आने वाला टाइम। बाकी जो आपकी मर्जी वो करो, समझ गए? आओ तो अपन देखते हैं राम स्नेह। लास्ट फाइल के अंदर अपन ने देखा था, अपन ने खत्म किया था दादू जी के शिष्य रज्जब के ऊपर। अपन नेक्स्ट देख रहे हैं लोक संतों के अंदर रामचरण जी। ठीक है ना, राम स्नेही संप्रदाय काफी इंपॉर्टेंट है, प्री मेन दोनों की दृष्टि से। ठीक है ना, राम स्नेही संप्रदाय। तो संत देख रहे हैं अपन रामचरण जी। ठीक है, मूल नाम तो अभी रामकृष्ण आएगा, लेकिन संप्रदाय रामचरण है। राम मतलब संत का तो नाम है रामचरण जी और संप्रदाय का नाम है राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है, स्नेही नाम से स्नेह करना अपन को, राम स्नेही संप्रदाय से याद रखना। काल अपन देख रहे हैं 1720, है ना, 1720 से 1798। ऑलमोस्ट 78 ईयर्स का टेन्योर अपन को नजर आ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, अपने रामचरण जी का तो 1720 है ना, 1720 से 1798, 1720 से 1798। ठीक है, ये तो इनका काल है। मतलब यूं ध्यान रखना आप लोगों की 18वीं शताब्दी की ये बात चल रही है, 18th सेंचुरी एडी की। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है, 1720 से 1798। ठीक है, 1798। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन इनका जन्म स्थान सोडा टोंक। ठीक है ना, टोडा रायसिंग तहसील के अंदर ये वर्तमान में पड़ता है। सोडा, ठीक है, ये वो सोडा अपन को पानी वाला नहीं कर देना है। ठीक है, लेकिन वैसे याद रख सकते हैं अपन सोडा टोंक में। और जहां इनकी मृत्यु हुई 1798 में, वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। है ना, इसमें भीलवाड़ा लिख देना, लिखा हुआ नहीं है भीलवाड़ा। ये जयपुर में जो शाहपुरा है, कोटपुतली शाहपुरा, उससे कोई लेना देना नहीं है इनका। ठीक है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो जन्म तो कहाँ हुआ 1720 के अंदर में, सोडा टोंक, है ना, सोडा टोडा राइसिंग टोंक के अंदर। और निधन हुआ 1798 में, कहा शाहपुरा भीलवाड़ा में। देखो अब इसमें थोड़ा सा क्या समझने वाली बात है, मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है। ये देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको मैप पे देख लोगे ना तो अपन को और अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है ना, ये अपना तहसील मैप है, इसमें अपन देखते हैं टोंक, है ना, टोंक सोडा टोंक। ठीक है, तो टोडा राइसिंग तहसील देखो किधर है। तो ये देखते हैं अपन, तो ये टोडा रायसिंग तहसील है, ये दिख रहा है आपने को, टोडा रायसिंग, ये टोडा रायसिंग। और इधर ये नीचे ये भीलवाड़ा देख रहे हैं अपन, ये इधर अजमेर, ये इधर भीलवाड़ा। ये देखो, ये इधर भीलवाड़ा है ना, तो ये थोड़ा टोडा रायसिंग अपने टोंक सोडा, टोडा रायसिंग तहसील में सोडा। ठीक है ना, और इधर ये है भीलवाड़ा। ठीक है, तो भीलवाड़ा देखो एक बार, भीलवाड़ा में देखो अपना शाहपुरा, है ना, 1798 शाहपुरा में हुई ना निधन। और शाहपुरा किधर पड़ता है वो देखो, अपने भीलवाड़ा के अंदर। ये रहा देखो शाहपुरा, दिख रहा है आपको? तो मतलब थोड़ा सा एक इसको लिंक करो कि ज्यादा दूर नहीं है ये। यहाँ देखो टोंक तो उधर, वो थोड़ा और भीलवाड़ा उधर, तो उसमें देखो तो सही, लिंक तो करो एक बार कहाँ है। तो देखो यहाँ से तो अपन ने देखा था टोडा रायसिंग, TDR टोडा रायसिंग, है ना, इसी में था सोडा, SODA सोडा। ठीक है, जहाँ जन्म हुआ कब 1720 के अंदर। ठीक, और फिर इधर से यूं पलायन होके ये इधर आ गए। ठीक है, ये रहा शाहपुरा अपने भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा ही है, ये भीलवाड़ा। ठीक है ना, भीलवाड़ा। ठीक है, और यहाँ पे इनका निधन हुआ 1798 में। ठीक है, ऐसे हमको ध्यान रखना, ये चीज है। पंडित नीचे चित्तौड़ फिर इधर। ठीक है, तो ये ऐसा अपने को ये ध्यान रखना है कि ये इधर, ये यहाँ तो जन्म है और यहाँ मृत्यु है। तो ऐसे यूं मदद करेगी अपन को, कई बार जैसे अपन वेब स्टडी कर लेते हैं तो यूं ऐसे मदद करती है। तो जन्म सोडा टोंक के अंदर और मृत्यु शाहपुरा भीलवाड़ा, 1720 1798, 78 ईयर्स का कार हुआ। समझ गए? तो ये जैसे जो मैंने बताया, इसको थोड़ा ध्यान में रखो। ठीक है, ये मैप्स ऑफ इंडिया करके साइट है, ये काफी अच्छी साइट है, इसमें आप काफी मदद ले सकते हो। काफी मैप्स अच्छे अच्छे हैं। ऐप भी है मोबाइल पे, उसको भी अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप तो शायद अभी इनका काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्रोम पे वेब पेज अच्छा है बहुत। तो समझ गए, ये मैंने बताया सोडा टोंक और शाहपुरा भीलवाड़ा। समझ गए, ये हो गया, भीलवाड़ा लिख लेना उसमें। फिर आते हैं अब नाम के ऊपर, खुद का नाम, माताजी पिताजी जाति सारा। ठीक है ना, उसके ऊपर। तो बचपन का नाम तो क्या है इनका, बचपन का नाम है रामकृष्ण। ठीक है, बचपन का नाम रामकृष्ण। फिर कैसे आएंगे गुरु, वही नाम चेंज करेंगे। तो बचपन का नाम रामकिशन। ठीक है, पिताजी का नाम बख्ता राम विजयवर्गीय। विजयवर्गीय से अपन को पता लग रहा है कि वैश्य समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो वैश्य समुदाय से जैसे अपन ने देखा था, याद करो कौन, और
सुंदरदास जी छोटे, दोसा विजय वर्गीय परिवार से है कि नहीं है, परमानंद जी, सती माता जी, ऐसे। ठीक है, तो विजय वर्गीय, भक्ताराम विजय वर्गीय है ना, बतक नहीं है भक्ताराम, लेकिन याद रख सकते हैं बतक देव जी है ना, भक्ताराम जी ऐसे अपन को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ठीक है, भक्तराम जी विजय वर्गीय, माता का नाम देव जी, और किस समुदाय किससे बिलोंग करते हैं, वैसे विजय वर्गीय, बहुत इंपॉर्टेंट समुदाय है, अपन देखते हैं। ठीक है, तो विजय वर्गीय समुदाय, तो विजय वर्गीय समुदाय में कंपेटिवली ज्यादा पॉपुलर है फूलडोल महोत्सव, या जब भी अपन देखेंगे फूलडोल या पुष्पडोल महोत्सव, अभी आएगा आगे नीचे छापरा भीलवाड़ा, ऐसे। हाँ, तो विजय वर्गीय समुदाय से क्या देना, क्योंकि समुदाय विजय वर्गीय था जिनमें इनका जन्म हुआ था। कौन? भक्ताराम जी विजय वर्गीय और देव जी माता जी, समझ गए। फिर गुरु का नाम क्या? कृपाराम। ठीक है, इनकी कृपा हुई इनके ऊपर, कृपाराम जी की कृपा हुई। तो कृपाराम जी की कृपा हुई तो क्या हुआ कि ये जो राम जो कृष्ण थे वो रामचरण बन गए, समझ रहे हो। राम राम तो कॉमन है, राम राम तो कॉमन है, कट गया, तो कृष्ण बन गया चरण। किनकी कृपा से? कृपा राम जी की कृपा से। तो क्या बराबर क्या है ना, कृपा राम जी में क्या आ रहा था, तो रामकृष्ण का बदल के उन्होंने क्या कर दिया, रामचरण। अब तुम किसके चरणों में आ गए? तुम कृपा राम जी के चरणों के अंदर आ गए, तुम गुरु के चरणों में आ गए, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ही नाम सारे अपन को ध्यान रखने हैं। सारा अपन ने पहले भी देखा पूरा, वो भीम सिंह, सुंदरदास छोटे, भीम सिंह क्या बन गए फिर, सुंदरदास, सॉरी सुंदरदास बड़े, भीम सिंह जो अपने कल्याण बीकानेर के भाई। जन्म कहाँ था जिनका? सुंदरदास बड़े का जन्म कहाँ था? अमरकोट बिहार के अंदर नहीं पड़ा था। तो सुंदरदास नाम ओरिजिनल भीमदास, भीमदास को सुंदरदास किसने बना दिया? दादू जी ने बना दिया, ऐसे है ना। तो कृपाराम जी ने किसको? राम कृष्ण को क्या बना दिया? रामचरण बना दिया। तुम मेरे चरणों में आ गए, मतलब रामसूपी जो गुरु है कृपाराम जी, उनके तुम चरणों के अंदर आ गए, ऐसे ध्यान रखना। समझ गए? वेरी गुड। नहीं समझे रिवाइंड करो थोड़ा सा, वापस सुनो, नींद उड़ा के समझोगे। जो इनका दीक्षा स्थल है, दीक्षा स्थल जहाँ इन्होंने दीक्षा पाई वो क्या है? दांतड़ा। ठीक है, क्या स्थल है? दांतड़ा। ये कहाँ है? मेवाड़ के अंदर है ना, मतलब चित्तौड़ में दांतड़ा। ठीक, दांतड़ा। फिर शिक्षा पाके 2 ग्रंथ लिखे, अणभय वाणी, अणभय, और दूसरा रामरस अंबुदी। राम राम तो आ ही रहा है अपने, कौन? कृपाराम। रामरस अंबुदी मतलब बादल, तो अणभय वाणी है ना, अणभय वाणी, और फिर ये अंबुदी बादल, बादल का पर्यायवाची अंबुदी। तो बादल में देखो क्या देखते हैं अपन भाई, अणभय। अणभय का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा अणभय, कतो पानी बरसो, अणभय पानी बरसो, मायोई कौन है ना, खूब पानी बरसा, ऐसे अणभय। अणभय का मतलब बहुत ज्यादा, तो बादल के अंदर जो पानी है वो बहुत ज्यादा है, ऐसे दोनों किताबें याद रख लेनी है ना। अणभय वाणी और दूसरा रामरस अंबुदी। भाई रामरस क्यों आएगा? क्योंकि खुद का नाम राम, राम कृष्ण से रामचरण, और किया किसने? कृपाराम जी ने। कृपाराम जी की कृपा नहीं होती तो कैसे बनता कृष्ण चरण, ऐसे। तो अंबुदी बादल है ना, अणभय पानी है किसमें? इस बादल में, अंबुदी के अंदर, ऐसे ध्यान रख लेना अपन को। ठीक है, तो अणभय पानी किसमें? अंबुदी में, बादल में। तो अणभय वाणी और रामरस अंबुदी, ऐसे ध्यान रखना, ये ग्रंथ है इनके। ठीक है, फिर अपन देखते हैं समर्थक राजा, कि किस राजा ने इनको शरण दी शाहपुरा के अंदर, कि आओ यहाँ बस जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे दादू जी में अपन ने पढ़ा था, भगवान दास जी ने मिलाया अकबर से फतेहपुर सीकरी में, 1586 में 40 दिन जाके रहे, है कि नहीं। फिर सवाई मानसिंह ने उनको अलाउ किया कि आओ जयपुर में आके बस जाओ, दूध न रहना दादू जी। फिर सवाई जयसिंह ने वो नागापंथी को कंट्रोल किया, जयपुर बसाया 1727 में, ऐसे। ठीक है, तो शाहपुरा का शासक कौन? शाहपुरा का शासक कौन? रंजीत सिंह। तो ये रंजीत सिंह वो सिख नहीं है अपने अमृतसर की संधि वाले, ये वो नहीं है, ठीक है ना, ये अलग है। रंजीत सिंह बस नाम इतना ही है। तो शाहपुरा के किस शासक ने इनको अनुमति दी रामचरण जी को आके बसने की भीलवाड़ा में? वेरी गुड, किसने? रामचरण ने। रामचरण जी को अनुमति किसने दी? रंजीत सिंह ने। किसने? रणजीत सिंह। ठीक है, ये रणजीत सिंह। कई जगह नाम रण सिंह भी है, तो उसमें जीत मिसिंग है, तो आप रणजीत कर देना उसको, रणजीत सिंह है ना। शाहपुरा भीलवाड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये इसी क्वेश्चन मिलते हैं इसलिए बता रहा हूं। फिर अपन जैसे देखते हैं कि कौन सा मार्ग इन्होंने पॉपुलर किया, लोगों में जिसका प्रचार किया, वो निर्गुण भक्ति है ना। सारे निर्गुण ही देखे अभी अपन ने, फिर अभी एक बार पढ़ लो, फिर मैं सारा निर्गुण सरगुण सारा टेबुलर फॉर्म में अपने पास में बता दूंगा। किस वस्त्र के, किस रंग के ये वस्त्र पहनते हैं, है ना, गुलाबी, है ना। ये निषेध नहीं है, मतलब पहनते हैं। जैसे जाम्बोजी में अपन ने देखा था नीले रंग का परहेज था, यहाँ पे गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं, सारे देखेंगे फोटो वगैरह सब आएगी, ठीक है ना। तो गुलाबी रंग के ये वस्त्र पहनते हैं कौन? अपने राम स्नेही संप्रदाय।
फिर महोत्सव यहाँ कौन सा बनता है, फूलडोल महोत्सव, है ना, गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाई जाती हैं, ठीक है, फूल, तो फूल से आ रहा है गुलाब, फूलडोल महोत्सव, और फूल का ही पर्यायवाची हो गया पुष्पडोल उत्सव, है ना, फूलडोल उत्सव या पुष्पडोल उत्सव। जैसे अभी एक एग्जाम का पेपर में देख रहा था तो उसमें फूलडोल नहीं लिखा हुआ, पुष्पडोल लिखा हुआ, तो आप पकड़ थोड़ी लोगे एग्जामिनर को, ये पर्यायवाची भी फूल का पुष्प, तो उसने लिखा पुष्पडोल तो कोई पढ़ा ही नहीं साला, फूलडोल तो खूब पढ़ा है, तो थोड़ा दिमाग तो लगाओ, ऐसे क्या करते हो, ऐसे, ठीक है। तो फूलडोल उत्सव, पुष्पडोल उत्सव, कौन, रामस्नेह संप्रदाय, शाहपुरा भीलवाड़ा। महोत्सव की तिथि क्या है, तिथि बार बार मैंने बता दिया, याद रखो तिथि कैसे लिखना है, तिथि ऐसे है और ये अतिथि भी ऐसी है, बिना तिथि के जो आ जाए सेवा करवाने वो, ठीक है। तो ये जो इसकी तिथि क्या है, ये देखो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचम, है ना, ये लिखा हुआ है CK 1 to CK 5, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, है ना, मतलब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पहली तारीख को, ठीक है ना, और इसी दिन अपन दुलंडी होती है अपने, है ना, दुलंडी, भाई होलिका दहन तो फाल्गुन पूर्णिमा, और फिर अगले माह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को दुलंडी होती है, ठीक है। तो दुलंडी वाले दिन यहाँ पे पुष्पडोल महोत्सव चालू हो जाता है, जो अगले 4 दिन तक और चलता है, मतलब 1 से चालू हुआ 4 दिन और चला, मतलब चैत्र कृष्ण पंचमी तक वो चलता है, 5 दिन का मेला लगता है, बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाई जाती हैं, है ना, तो ये गुलाबी, ये वही गुलाबी से, समझ गए, ऐसे हेलीकॉप्टर से वर्षा होती है बाकायदा गुलाब के पंखुड़ियों की पुष्प डोल महोत्सव, पुष्प वर्षा, देखना एक बार वीडियो मिलेगा काफी, समझ गए। तो ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा याद रखनी है अपने को, आता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा है ना, फिर ये चैत्र कृष्ण जब अष्टमी आ जाएगी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, तो वो बाशुड़ा आ जाएगा अपने, शीतला अष्टमी, ऐसे, तो बाशुड़ा से 3 दिन पहले खत्म हो जाता है। फिर जो उन्होंने संप्रदाय चलाया, संप्रदाय का नाम क्या, राम स्नेही, तो जैसे अपन ने स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था, रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय, ठीक है। फिर दरियाव जी इसमें एक संत हुए अपने रैन शाखा के, है ना, उन्होंने भी क्या निर्गुण राम की परिभाषा दी, जैसे राम तो भाई वो है जो सगुण भक्ति में है, लेकिन इन्होंने निर्गुण, क्योंकि निर्गुण भक्ति के ही थे प्रवर्तक रामचंद्र जी, दरियाव जी उनके शिष्य हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने निर्गुण राम की परिभाषा दी, किसने, दरियाव जी ने। तो निर्गुण राम में उन्होंने राम का क्या मतलब निकला, राम बराबर इन्होंने क्या बताया, रा से तो राम है और मैं से मोहम्मद है, मतलब मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात इन्होंने करी, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करी, किसने, रामचंद्र जी ने भी और उनके शिष्य दरियाव जी ने भी। तो एक क्वेश्चन मिलेगा कि किसने राम को, किसने राम जो है उसको रा से राम बताया और मैं से मोहम्मद बताया है, तो कौन है वो, दरियाव जी, ठीक है। इस दरिया में सब एक ही है ना, दरिया में बहता पानी है, जैसे बोलते हैं मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा नहीं तो बहता पानी, है कि नहीं, तो इस दरिया में तो सब एक ही है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, ऐसे। तो ये कहने वाले कौन, रा से राम बताया और मैं से मोहम्मद बताया, कौन, संत दरियाव जी, सब बराबर, तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात इन्होंने करी, समझ गए, ये चीज है। फिर अपन देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इस अपने राम स्नेही संप्रदाय में है, वो है केंद्र। तो टोटल कितने केंद्र है राम स्नेही संप्रदाय के, टोटल 4 केंद्र, टोटल 4 केंद्र है, ठीक है। आगे पीछे ऐसे, बीच में आर के है, ठीक है, आर के, गुरु जी का नाम आर के, ठीक है, राकेश कुमार, आगे पीछे ऐसे, तो एक ऐसे, तो ये तो हो जाएगा शाहपुरा, जो अभी अपन ने देखा भीलवाड़ा, है ना, रणजीत सिंह, शाहपुरा, शाहपुरा, ठीक है। फिर ये जो पीछे वाला एस है, ये है सिंहथल बीकानेर, लास्ट वाला जो है सिंहथल, सिंहथल, है ना, सिंहथल बीकानेर। अभी सब नीचे टेबल बनी हुई है, अभी एक बार सुन लो समझ लो, कुछ मत बनाओ, ठीक है। ये जो आर है बीच में, आर, ये है रैण शाखा अपने नागौर, ठीक है। ये के जो है ये खड़ापा शाखा, खेड़पा भी है खड़ापा भी है, खड़ापा, खड़ापा शाखा, ठीक है ना, ऐसे है ये डा मैंने वापस लिख दिया, और कुछ नहीं, बिल्कुल सही, ये खड़ापा, खड़ापा शाखा, अभी जोधपुर, अभी आएंगे सारे टेबल यही है, लेकिन वैसे अभी तो SRKS ध्यान रख लो अपने, SRKS, सर RKS, सर RKS सर, है ना, ये SS आगे पीछे सर है और बीच में RK, ठीक है, ऐसे। अब टोटल कितने हैं इसकी, मतलब वो ये है कि इसके केंद्र कितने हैं, राम स्नेही संप्रदाय, इसके 4 केंद्र राजस्थान में, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब इन चारों केंद्रों का जो है ये टेबुलर यहाँ बना हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं एक बार, है ना, ऐसे साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसी कैसी टेबल बना लो, इसमें बन गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब आ जाओ, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा यार इसको, 1 मिनट, निशानी, चलो आओ,
तो अपन देखते हैं सबसे पहले तो शाहपुरा शाखा है ना। इसमें सबसे पहले तो ये केंद्र है, टोटल 4 केंद्र अपन ने देख लिए। फिर ये केंद्र मतलब जैसे है तो वहां किसमें, फिर संस्थापक कौन है ये, फिर जो संस्थापक करता है उसका काल और उसके गुरु कौन थे, ठीक है ना। अपन देखते हैं सबसे पहले अपन शाहपुरा के अंदर देखते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के अंदर कौन संस्थापक थे, रामचरण जी थे, ठीक है, रामकृष्ण रामचरण। और काल जैसे अपन को ध्यान है 1720 से 1798, या इसलिए मैंने वापस लिखा नहीं। और गुरु कौन थे भाई, किसकी कृपा से कृष्ण चरण बना, तो कृपा राम जी, सॉरी कृपा राम जी, गुरु का नाम क्या, कृपा राम जी, कृपा राम जी की कृपा होगी तो जो राम चरण जी थे, सॉरी रामकृष्ण जो थे वो रामचरण बन गए, ठीक है। ये इतना हो गया, बहुत इजी है ये, एक बार मेरे से सुन लो, बहुत इजी है, टिप्स पे हो जाएगी। आप सोच रहे हो यार कैसे याद हुई, भैया भी मैंने पढ़ा ही नहीं है थोड़ा झेलो तो सही मेरे को है। फिर दूसरा अपन देखते हैं रैण, ठीक है, रैण मेड़ता सिटी है ना, मेड़ता सिटी नागौर में। मेड़ता जो है केवल वो जोधपुर में, और मेड़ता सिटी नागौर में। तो मेड़ता सिटी नहीं आता इसमें, रैण शाखा आता है सीधा ही, जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा था, दरियाव जी राम, राज से राम और वैसे मोहम्मद। तो रैण शाखा ये नागौर में है, ठीक है। और इसके प्रवर्तक कौन है, दरियाव जी। ये दरियाव जी का काल है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गुरु का नाम प्रेमदास, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, टेबल में बना लो, लिख लो, समझ लो बस, ठीक है ना। तो कंपेटिवली जैसे अपन देखें कि नो डाउट थोड़े कंपेटिवली सीनियर थे रामचरण जी से, तो लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु थे, सीनियर थे तो भाई सीनियर का सम्मान किया। रैण शाखा जो थी नागौर में वो रामचरण जी ने उनको दे दी, खत्म। किसको, दरियाव जी। तो ये याद कैसे रहेगा, ठीक है। तो रेन से जैसे आपको याद आ रहा है, रेन में जैसे अपन रेन लिखते हैं RAIN, है ना, तो रेन का काफी इंपॉर्टेंस है अपने दरियाव जी में, वो सॉरी रामचरण जी में, क्योंकि जिसमें मैंने बताया था अभी अंबुदी, याद करो ग्रंथ का नाम अपन ने क्या देखा था, अणभय वाणी और एक अंबुदी, आया था कि नहीं आया था ऐसे, ठीक है ना। तो अंबुदी मैंने बादल याद किया था, अणभय जैसे खूब। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पे, क्या जैसे रेण शाखा है ना, रेण रेण, ठीक है। तो रेन में जैसे आपने वो गाना सुना ही होगा, अपने गाना तो क्या गजल अपने क्या नाम है यार, वो नाम भूल गया मैं, अजीत सिंह, अजीत ही नाम है, क्या नाम है, जगजीत सिंह, सॉरी जगजीत सिंह। तो उसमें जैसे वो क्या है नाम, वो हिस्ट्री के नाम ज्यादा याद आते हैं, अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ है, तो ऐसे वो कलाकारों के नाम कम याद आते हैं, जगजीत सिंह। तो जैसे आपने वो सुनी होगी उनकी गजल, ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी है, लौटा दो मगर मुझको लौटा दो वो कागज की कश्ती, हाँ ये सॉरी ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, है ना ऐसे। तो कागज की कश्ती, कागज की कश्ती, और कश्ती चलेगी किसमें, दरिया में, पानी में, रेन। और दरिया कैसे आएगी, रेन से। मैं क्या बता रहा हूं कि अपना को लेना देना कश्ती से, कश्ती, ठीक है। कश्ती चलेगी पानी में, है ना, पानी का मतलब दरिया में, ठीक है। कश्ती चलेगी दरिया में, और दरिया में पानी आएगा किससे, रेन से, रेन से, है ना। रेन मतलब ये रेन लिखा है, रेन RAIN। तो रेन से पानी आएगा दरिया में, समझने वाली बात इतनी है ना। तो कागज की कश्ती हो, बारिश का पानी लिया हो कोई भैया, वो मुझे लौटा दो, वो दरिया लौटा दो, वो रेन लौटा दो, और वो दरिया लौटा दो। तो बात इतनी सी है, मतलब रेन से भरेगी दरिया, तो समझने वाली बात है ना पूरी। वो क्या है कि रेन होगी ना तो दरिया के अंदर पानी आएगा, एल्स जो है ना अपनी जो दरिया है वो सूख जाएगी बिल्कुल ऐसे। तो रेन शाखा मेड़ता सिटी कहाँ पे, नागौर में, ठीक है। रेन नहीं आएगी ना से नागौर, तो वो दरिया जो है वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाएगी। तो रेन शाखा कहाँ, नागौर, और संस्थापक कौन, दरियाव जी। इससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। नहीं अब भी पढ़ने का मन कर रहा है तो बंद करो किताब, फिर करो बंद, पहले तो करो वीडियो को बंद, किताब को बंद, और चलो जो मन करता है, खेत में, दुकान पे, कहीं भी। चलो तो ये हो गया ना, रेण दरियाव जी हो गया। फिर तीसरा अपन देखते हैं कौन सी, खेड़पा, खेड़पा, खड़ापा, कई नाम मिलते हैं इसके, है ना, लेकिन ख ड प पे ध्यान देना है, खड़ापा, खेड़ापा ऐसे, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये जोधपुर में, खेड़ापा, ठीक है। और जो इसके प्रवर्तक हैं वो रामदास जी हैं। अभी एक बार इतना ही रुक जाओ, है ना, खेड़ापा शाखा जोधपुर में और रामदास में। तो याद करो, खेड़ापा अपन को याद दिलाएगी किसकी, खेजड़ली की। खेजड़ली यार पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ऐसे क्या करते हो, भाग जा तेरी शकल लेके 10 नंबरी, बागपुर शुक्ल 10वीं,
और वैसे ध्यान रखें तो 11 सितंबर 2730 के 11 सितंबर 1730 अभय सिंह, गिरधर सिंह है, खेजड़ली, रामोजी, आंसू, रतनी और बागू बोल गए। 363 269 44 बागपेशु दशमी, खेजड़ली, प्रोसोपी सिनेरियो, केजरी वृक्ष 1983, अमृता देवी पुरस्कार 2001 2013 50,000 1 लाख। सर ये क्या बोल रहे हो? वीडियो देखो यार, ऐसे छोड़ छोड़ के देखोगे तो ऐसे पूछोगे। देखो एक बार खेजड़ली, जाम्बू जी का तीसरा वीडियो ऐसे, है ना। तो खेड़पा खेजड़ली याद रह जाएगा, ठीक है। जोधपुर वो भी लूनी तहसील बताई थी, जोजड़ी नदी पूरी, ठीक है। तो रामदास जी आ गया, ठीक है। और फिर रामदास जी के जो गुरु थे ना, यहाँ जो लिखा हुआ वो हरि रामदास जी हैं, जो बीकानेर की सिंहस्थल शाखा के प्रवर्तक हैं, है ना। तो ऐसे ध्यान देना आपने को ये, ठीक है। ये ऐसे ध्यान देना है क्या कि खेड़पा शाखा के जो प्रवर्तक है ना रामदास जी, उनके गुरु थे हरि रामदास जी, जो कि बीकानेर की सिंहस्थल शाखा के प्रवर्तक थे। कहने का मतलब ऊपर जो है ना, ऊपर बीकानेर है, उसके प्रवर्तक कौन है? हरि रामदास जी। वो गुरु है किसके? नीचे वाले के। नीचे कौन है? इधर जोधपुर की तरफ खेड़पा शाखा में, वेरी गुड, रामदास जी उनके गुरु है। तो हरि रामदास, वहां से हरि हटा दो तो सिर्फ हो जाएगा रामदास। ये भाई हरि रामदास और ये रामदास और ये हरि रामदास है, तो हरि तो अलग है, तो हरि को हटा दो। लो हरि को हटा दिया, मतलब एक बार मैंने छुपा दिया, यूं हटेगा तो नहीं, वैसे हटा दिया हरि। तो अब देखो रामदास रामदास नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बीकानेर और जोधपुर में? तो हरि का ही फर्क है केवल। और इस हरि को यहाँ अच्छी तरह याद करो, नहीं तो ये आपको रुला देगा। क्योंकि अभी अभी आगे आएगा हरि सिंह सांकला, फिर लालदासी संप्रदाय, ऐसे सारे अलग है। फिर लालदास जी अलवर में आएंगे, तो यहीं से शुरुआत हो गई हरि की, इसलिए मैं रुका हूं इस पर थोड़ा सा, है ना। तो हरि अलग है ही, तो हरि अलग से क्या सिर्फ हरि जोड़ना है खेड़पा वाले में, तो हरि रामदास सिंहस्थल बीकानेर के प्रवर्तक बन जाएंगे। समझ गए? ठीक है, ये चीज है। तो मैं वापस बता देता हूं क्या बताया मैंने कि खेड़पा शाखा जोधपुर में है, जिसके प्रवर्तक रामदास जी हैं। ड्यूरेशन को इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनके गुरु का नाम है हरि रामदास, ठीक है ना। ऐसे है। फिर इसके खेड़पा शाखा की अपन को अन्य शाखा गुजरात और मालवा में मिलती है, ठीक है। ये चीज है। फिर है फोर्थ शाखा सिंहस्थल, सिंह घोड़े पे, सॉरी सिंह पे सवार। तो आपको याद है एक मैंने हेरम गणेश जी बताया था आपको, सिंह पे सवार है कि नहीं, हेरम गणेश जी। तो अपन ने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर देखा था। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल तो अपने मंडोर में है, जोधपुर में। और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो अपने कहा देखा था? वेरी गुड, कहाँ? बीकानेर के अंदर, ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग में। तो सिंह याद है ना, सिंह पे गणेश, हेरम गणेश जी, बोल गए गणेश जी यार, क्या कितने ढंग से था, लेटे हुए गणेश जी। फिर खड़े कोटा, फिर खेड़ बाड़मेर, फिर खोड़ अपने किशनगढ़, याद आया नहीं आया? फिर नाचना अलवर, फिर अपने नाचना अलवर में, और नित्य गणेश अपने उदयपुर, और फिर बाजना सिरोही, बोरा, फिर उदयपुर, ऐसे। उसमें मुंडला गणेश नेता भी आएगा अपने डूंगरपुर, चुंगी गणेश, काग गणेश जैसलमेर, देख लो सारे याद हैं। तो उसमें जो सिंह पे सवार गणेश जी थे वो कहाँ देखे थे? अपने बीकानेर देखे थे, ठीक है ना, बीकानेर। तो उसके प्रवर्तक कौन है बीकानेर शाखा के? हरि रामदास जी, जैसे मैंने बताया। ड्यूरेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हरिराम जी गुरु का नाम, हरि रामदास जी के गुरु का नाम जयमल दास, ठीक है ना। और हरि रामदास जी ने ग्रंथ लिखा था वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है निशानी, है ना। निशानी, कोई निशानी तो दे जाओ, वही वो निशानी, समझ गए? तो ऐसे ये टेबल है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसका एक मैप था, वो यहाँ तो नहीं बना हुआ, वो मैप मैं बनवा देता हूँ, वो मैप एक, है ना। थोड़ी सी जगह कहाँ से निकालें अपन? जगह यहाँ से निकाल लो, है ना। मैं बना देता हूँ थोड़ा सा एक, फिर आप इसको जूम कर देता हूँ मैं, फिर आप इसको अपनी कॉपी में हिसाब से बना लो, है ना। कैसे? जैसे देखो सबसे नीचे अपन ये देखते हैं इधर, ये शाहपुरा भीलवाड़ा, ऐसे बनाना है इसको थोड़ा सा, है ना। अब मैप में बार बार दिखाता हूँ, तो अब आपको याद होना चाहिए तुलनात्मक रूप से कौन किधर जा रहा है। तो शाहपुरा के अंदर तो अपन क्या देखते हैं? रामचरण जी। क्या देखते हैं? रामचरण जी, ठीक है। फिर भीलवाड़ा से थोड़ा सा ऊपर अपन देखते हैं इधर नागौर, नागौर में आ गई अपने रैण शाखा, रैण नागौर। और कौन सी थी वो? रैण से क्या क्या किस में पानी आएगा? रैण से दरियाव जी, समझ गए? ये हो गया दरियाव जी। फिर नागौर से थोड़ा सा अपन पश्चिम में इधर आए, नागौर से अपन पश्चिम में आए, इधर इधर नागौर से इधर पश्चिम में आ गए,
तो ये आ गया जोधपुर, तो ये हो गया खेड़ापा जोधपुर के अंदर। ठीक है, खेड़ापा, खे जल्दी से याद रह जाएगा, जोधपुर। ठीक है ना। और यहाँ पे जो प्रवर्तक थे वो कौन, रामदास, रामदास। अब आ जाएंगे अपन ऊपर, ऊपर इधर, यहाँ भाई जोधपुर से ऊपर तुलनात्मक रूप में इधर, ये तो बीकानेर। ठीक है, बीकानेर, बीका जी। ठीक है, यहाँ पे कौन, शाखा कौन सी, शाखा कौन सी, तो ऊपर ऊपर तो सिंह है, सिंह थल, सिंह पर सवार गणेश जी, तो सिंह थल, सिंह थल। सिंह थल। ठीक है, और प्रवर्तक कौन है इसके, हरि राम दास। ठीक है ना, हरि रामदास। तो और हरि रामदास जी के गुरु कौन थे, जयमल, जयमल दास। ठीक है ना। और इधर ये रामदास जी थे, इनके गुरु कौन थे, ये ऊपर वाले हरि रामदास जी, ये हरि रामदास है ना, ये हरि रामदास जो गुरु थे, और ये गुरु यहाँ सेम ही है। ठीक है, तो समझने का मतलब कैसे समझना है इसको अपन को, थोड़ा सा मैं बताऊं जैसे फ्लो में। जयमल दास, जयमल दास के शिष्य कौन, हरि रामदास, जयमल दास के शिष्य हरि रामदास, और हरि रामदास का शिष्य कौन, रामदास। तो ऐसे चलना है, जयमल दास, हरि रामदास और रामदास, ऐसे चलेगी पूरी हिस्ट्री। और ये जो अपन ने पढ़े थे ना इधर हरिराम दास जी, ठीक है, इन्हीं का ग्रंथ था जिसका अपन ने नाम पढ़ा था निसाणी, निसाणी। ठीक है ना। और इधर ये अपन ने जो रामदास जी देखे थे, इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय को और लोकप्रिय बनाया था, कहां पे, गुजरात मालवा के अंदर। ऐसे अपन को ध्यान देना है। ओह माय गॉड, क्या हुआ। ठीक है, तो ऐसे ये एक थोड़ा सा पिक्टोग्राफिक आप बना लेना, तो आपको ये मदद करेगा ऐसे ही हूं तुलनात्मक रूप से समझने के अंदर। 4 केंद्र अपन ने लिखे थे, 4 के नंबर यहां से डाल देना, 1 2 आ गया, 3 और ये 4, ऐसे नंबर डाल देना। अब याद करो मैंने वो क्लू क्या बताया था जब अपन ये चारों सेंटर चालू कर रहे थे, एस आर के एस बताया था ना, तो एक एस से शाहपुरा हो गया। ठीक है, फिर ये आर से ये रैन हो गया, ती से ये के से, तीसरा जो के से था खेड़पा हो गया, और फिर चौथा एस है, तो एस से ये सिंहथल हो गया ऐसे। तो एस आर के एस था कि नहीं था, ऐसे था। तो कितना इंटरेस्टिंग बन गया देखो टॉपिक। कहाँ परेशान हो रहे थे सर याद ही नहीं होता है, अरे कोशिश ही नहीं करी ना, तो किसी ने कोशिश करी याद कराने की, और ना किसी ने कोशिश करी याद करने की। तो जब कोशिश ही नहीं हुई, और वो भी दिल से, दोनों के स्तर पे ही, तो कैसे संभव होगा कि ये यहाँ पे जगह बनाए। अब बनी कि नहीं बनी है, नाराज हो उसको अलग छोड़ दो, आत्मा से पूछ के बताओ बनी कि नहीं बनी यहां जगह। नहीं बनी ना, तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, देखो नींद आ गई थी इसलिए नहीं बनी जगह। ठीक है, आ जाओ। तो ये हो गया, अब हो गया ना क्लियर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो अब देखो टेबल में मजा आ जाएगा अब तो, है कि नहीं है। क्योंकि ये क्या रामचंद्र जी का क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आप बताऊं प्री में भी आता है, मेन में भी आता है, सुमिलित करने को ऐसे पूछते हैं बहुत। अब तो यूं खटाखट करोगे, ये साला ये लो दरियावजी रेण हट्टा, ये ले खेड़बा हट्टा, जोधपुर हट्टा, सिंहतल बीकानेर, आने दे अगला आने दे क्वेश्चन। और फिर जब क्वेश्चन सही करोगे ना, जैसे उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बुकलेट में, तो यूं टिक लगाओगे, जैसे 70 नंबर क्वेश्चन पूछा उसमें सुमिलित था, ये ले ये हो गया, बी ऑप्शन है, जैसे 70 का है ना, बी ऑप्शन आएगा सुमिलित में, तो बी को यूं लगाओगे, टिक आ गया, डबल टिक। तो जिस समय पेपर देते रहते हो ना, उसी समय आत्मा बता देती कि सिलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा, जरूरत नहीं रिजल्ट देखने की। ये डबल टिक वाले अगर ऐसे आपको 20% 30% क्वेश्चन में मिल जाते हैं, बेड़ा पार। 2 पन्ने निकल गए ना अगर आपके पेपर में, बुकलेट होती है, 2 पेज ऐसे, 2 या 3 पेज ऐसे निकल गए ना जिनमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, और इसमें डबल टिक से दे रखा है, तो भैया रिजल्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, पार हो। और नहीं अगर ऐसे हो रहे क्वेश्चन 2 पेज ऐसे निकल रहे हैं, तो भी रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, अपार हो। ऐसे, खैर कुछ नहीं, सब पार है जो दिल से तैयारी करेगा। ठीक है, तो ये अपने रामचरण जी में था, आगे पीडीआर आ जाएगा, है ना। ये था, ये रामचरण जी के बारे में था। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन, रिवीजन कैसे करेंगे आपको पता है ही, बार बार मैं क्या बोलूं, बंद कर लो किताब, नहीं नैना, एक मिनट कट रहा है कैसे,
चलो है ना, करे रिवीजन, नहीं ना बंद कर लो भैया तुम्हारे। आओ सबसे पहले अपन काल देखते हैं। राम स्नेही, अपन रामचरण जी उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय जी का रिवीजन कर रहे हैं। रामचरण जी द्वारा स्थापित संप्रदाय राम स्नेही का रिवीजन। सबसे पहले अपन काल देखते हैं 1720 से 1798। जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान अपन ने देखा टोंक के अंदर, क्या टोडा टोंक, टोडा रायसिंह तहसील, सोडा टोडा रायसिंह तहसील टोंक में। मृत्यु कहां हुई इनकी? 1720 में शाहपुरा भीलवाड़ा में, और मैप में अपन ने देखा ही था। ठीक है, फिर अपन देखते हैं बचपन का नाम इनका क्या था? बचपन का नाम था राम कृष्ण। ठीक है, पिताजी का नाम अपन ने देखा क्या? पिताजी का नाम क्या? पिताजी का नाम अपन ने एक सेकंड, सॉरी यस, बख्ताराम जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे, बख्ताराम जी विजयवर्गीय। पिताजी का नाम बख्ताराम जी विजयवर्गीय, बचपन का नाम रामकृष्ण, पिताजी का नाम बख्ताराम विजयवर्गीय। माता देवजी, ठीक है ना, माता देवजी। जाति कौन सी? अपने विजयवर्गीय। ठीक है, वैश्य समुदाय। गुरु जो थे रामचंद्र जी, गुरु जी का नाम कृपाराम जी। कृपाराम जी की कृपा हुई जिस कारण राम जो कृष्ण थे वो राम क्या बन गए? चरण बन गए। ठीक है ना, दीक्षा स्थल सॉरी दांतरा, दीक्षा स्थल था वो दीक्षा जैसे दांतरा अपने मेवाड़ चित्तौड़। जो ग्रंथ लिखे, ग्रंथ दो इंपॉर्टेंट, एक तो बहुत ज्यादा मतलब अणभय, ठीक है, एक तो है अणभय वाणी और दूसरा रामरस अंबुधि। रामरस अणभय वाणी है, रामरस अंबुधि। जो समर्थक राजा जिसने अनुमति दी थी कि आओ तुम शाहपुरा में सेटल हो जाओ, वो कौन? रणजीत सिंह। ठीक है ना, रणजीत सिंह। लेकिन ये वो सिख वाले नहीं, अमृतसर के संधि वाले, अपने कोहिनूर वाले, वो नहीं, अलग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं भक्ति मार्ग क्या है इनका? निर्गुण भक्ति। किस रंग के वस्त्र ये पहनते हैं? गुलाबी, पिंक सिटी गुलाबी। महोत्सव कौन सा बनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव या पुष्पडोल महोत्सव। महोत्सव या उत्सव एक ही बात है। ठीक है, महा उत्सव महोत्सव हो गया, पूर्ण संधि। ठीक है, और महोत्सव की जो तिथि है वो क्या है? चैत्र कृष्ण एकम प्रतिपदा, एकम कह लो चाहे प्रतिपदा कह दो, उस वहां से लेके पंचमी तक, चैत्र कृष्ण पंचमी 5 दिन बनता है। ये कितने दिन बनता है? 5 दिन, एकम से पंचमी तक, है ना। ये दिन भी याद रखो। एक मैंने क्वेश्चन देखा था बहुत अच्छा, उसमें पूछा था कि अपना जो उर्स भरता है ना, ये कितने दिन भरता है? ठीक है, तो उसमें बड़ा अच्छा मतलब 6 और 7 में कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसमें यूं है, इस्लामिक कैलेंडर का 7वां माह रज्जब, वही अपने रज्जब जी जो अपन ने पढ़े हैं दादू वाले, है ना। तो 7वां माह, क्यों पठान थे ना वो, तो 7वां माह रज्जब की 1 से 6 तारीख तक भरता है उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, तो 6 दिन भरता है। तो स्टूडेंट देखता है 7वें महीने में 60 टिका दो 9, 7वें महीने की 1 से 6 तारीख तक रज्जब माह की। इस मतलब क्वेश्चन ये है कि उर्स कितने दिन भरता है? तो उसको उर्स के बारे में अपन यूं पढ़ते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर का 7वां माह रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक भरता है उर्स, तो मतलब 6 दिन भरता है। तो स्टूडेंट सोचता है 7 दिन, 7वां तो माह है रज्जब, ऐसे याद रखो ये। तो फूलडोल महोत्सव है ये चैत्र माह में 1 से पंचमी 5 दिन भरता है, जिसमें पुष्पों की बारिश होती है, पूरा मेला लगता है, देखना वीडियो। ठीक है, आगे बंद रखो। संप्रदाय कौन सा? राम विष्णु संप्रदाय उन्होंने स्थापित किया। दरियाव जी जो थे, दरियाव जी ने निर्गुण राम की परिभाषा दी, जिसमें रा से तो क्या बताया? राम जी, और मैं से मोहम्मद। तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। टोटल इनके केंद्र थे वो 4 थे, SRKS। पहले एस से सबसे पहले शाहपुरा, देन आर से रैन शाखा, देन के से खेड़ापा शाखा, एंड देन एस से सिंहथल बीकानेर शाखा। ठीक है, अब अपन जैसे इनका देख रहे हैं, वो टेबल का रिवीजन कर रहे हैं, आंख बंद रखो। सबसे पहले शाहपुरा शाखा देखते हैं। संस्थापक कौन उसका? रामचरण जी। रामचरण जी का काल 1720 से 1798। रामचरण जी के गुरु कृपाराम जी। ठीक है, फिर अपन दूसरी शाखा देखते हैं, रैन शाखा या मेड़ता सिटी नागौर शाखा, जिसके संस्थापक कौन? दरियाव जी। इतना ही ध्यान रख लेना, और कुछ उसमें अपने काल और गुरु कोई ध्यान रखने की नाम इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। लेकिन जैसे अपन गुरु जैसे देखें तो इसमें कोई बड़ा फैक्ट नहीं था। गुरु लिखा हुआ प्रेमदास जी, प्रेमदास स्टेडियम अपने जोधपुर नागौर में है, लेकिन प्रेमदास जी। ठीक है, ऐसे रेण शाखा। फिर तीसरा अपन देखते हैं खेड़ापा शाखा, जोधपुर में है।
ठीक है। जोधपुर, खेड़ापा शाखा जोधपुर, और जोधपुर में जो यहाँ के इसके प्रवर्तक थे वो रामदास जी थे, और रामदास जी के गुरु का नाम हरि रामदास। चौथी शाखा अपन देखते हैं सियथल शाखा, ठीक है। सियथल शाखा के जो प्रवर्तक थे उन प्रवर्तक का नाम था हरि रामदास जी, और हरि रामदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था जयमल दास, और हरि रामदास जी ने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम था निशानी। समझ गए। और गुजरात और मालवा में किसने पॉपुलर बनाया था इस रामस्नेही संप्रदाय को? वेरी गुड, खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक रामदास जी। समझ गए। तो ऐसे है ये। तो गुरु जैसे अपन देख लें, चारों के गुरु देखे हैं, तो रामचरण जी के गुरु कृपाराम जी, ठीक है। देन दरियाव जी के गुरु जयमल दास जी, नहीं सॉरी प्रेमदास जी, प्रेमदास जी भाई। रामचरण जी के गुरु कृपाराम जी, फिर दूसरे वाले रैन शाखा के दरियाव जी के गुरु अपने प्रेमदास जी, फिर तीसरे जोधपुर वाले जो हैं रामदास जी उनके गुरु हरि रामदास जी, फिर चौथे नंबर पे जो सियथल शाखा के हैं बीकानेर के हरि रामदास जी उनके गुरु जयमल दास जी। समझ गए। ऐसे तो ये एक पूरी जैसे आप बना लेना, ये जो मैंने मैं बताया था उस हिसाब से, ठीक है। ऐसे है पूरा। तो आ जाओ, अब खोल लो आंख, देखिए टेबल सामने ही। तो इसमें अपन को ध्यान देना है इस गुरु वाले कॉलम पे, जहां आप अटकोगे ना इस गुरु वाले कॉलम पे। तो जैसे मैंने उसको फ्लो में समझाया वैसे फ्लो में ध्यान रखो, कहीं नहीं अटकोगे। प्रेमदास और जयमल दास है ये, जैसे यहाँ ध्यान रखो। तो ऊपर बीकानेर में तो जयमल दास है, और नीचे नागौर में जैसे अपन देखते हैं दरियाव जी वाला, वो क्या है? प्रेमदास है। तो जैसे दरिया, जैसे गुवाहाटी देखो कितने प्रेम वाले आ रहे हैं, रेण रेण दरिया, लौटा दो मुझको यार प्रेम भरे वो दिन, प्रेमदास जी। ऐसे ध्यान रख लेना, है ना। नाम ही कितना अच्छा है देखो। और मैंने तो वो अजीत सिंह का जगजीत सिंह और सुना दिया था अभी, गजल। ऐसे तो प्रेम भरी है, ठीक नहीं थी गजल, ऐसे, है ना। तो प्रेमदास जी जयमलदास जी, प्रेमदास जी कहाँ? नागौर, जयमलदास जी ऊपर बीकानेर। ऐसे इनको यूं लिंक करके इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो, इंटरेस्ट से ऐसे अच्छी अच्छी चीजें डेवलप करो, कल्चर करो, और ये तभी आएगी जब टारगेट पे नजर होगी और समय दोगे। यूं भागम भागम पढ़ोगे और फटाफट 10 मिनट में मेरे को फटाफट वीडियो को 2x पे चला दिया रही है, और यूं जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा यार, बंद कर दो, है ना। तो तसल्ली टाइम देना सीखो चीज को, क्योंकि हर चीज की कीमत है। ये पेन चाहिए, 100 रुपए का पेन है तो 100 रुपए जेब से निकालने पड़ेंगे। तो अगर रामचंद्र जी को पढ़ना तो भैया 3 घंटे टिक के बैठना है, पहले टिक जा, फिर टाइम निकलेगा। ऐसे नहीं कि 2 मिनट में देख लो, मेरे को आ गया वीडियो देख लो, आ गया। मुझे खूब देखे ऐसे आने वाले, है ना। तो जहां से मैंने की नोट से चालू किया था, पढ़ो ढंग से, अच्छी तैयारी करो। नहीं अपने पैरों पे खड़े हो गए तो कुछ नहीं है। बहुत अभी तो ये दिन कुछ भी नहीं है भैया, अभी तो माँ बाप के टुकड़ों पे पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। दिन तो जिंदगी तो आएगी अभी आगे, जब सब पूछेंगे हो क्या तुम, क्या करते क्या हो। अभी इससे अच्छा बताओ मैटर क्या और होगा यार, मुझे बताओ क्या होगा, बताओ खुद ही एक बार आत्मा सोचो क्या होगा इससे अच्छा। मुझे तो यार कुछ नजर आता नहीं है इससे अच्छा, फिर भी आपको आए तो उसको फॉलो कर दो, मेरा तो पीछा छोड़ो। इसलिए इसी नोट के साथ में तो हाथ जोड़ता हूँ आपके, बढ़िया से इसको कर लो अगर आपको आस्था है तो, नहीं तो जो मन करता है यार उसको कर लो। आज तो कल तो दुनिया भर की चीजें हैं जो पढ़ने के लिए अपन कहीं से भी देख सकते हैं, डाल दो यूट्यूब में, देख लो, पढ़ लो। लेकिन मेरे बाप कहीं से भी पढ़ ले, मेरे बाप मेरी माता जी कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, तैयारी करो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है, ठीक है। ऐसे ठीक। तो ये रामचंद्र जी के बारे में था। अगली फाइल में अपन देखते हैं पीपा जी। ओके, थैंक यू, नमस्कार।